वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि व्हाट डू यू रियली थिंक अबाउट ट्रोल्स। यानी अगर आप देखें, हमने माशरा एक ऐसा माशरा तश्कील दिया है जहाँ पे अगर आपने कोई बात ऐसी की है जो लोगों को गिरा गुजरी है, पसंद नहीं आई है, लोग फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। और एक खामोश तमाशबीन भी है जो आजकल तो चुपके से आके कह भी देता है कि आपने जो फजूल सी रील बनाई है, मैं उसके कॉमेंट्स में सिर्फ ये देखने आया हूँ कि लोग आपको ट्रोल कैसे कर रहे हैं। आई एम ओनली हेयर फॉर द कॉमेंट्स। सो सबसे पहले तो मिसेस खान आप बताइए कि लोगों के पास इतना फारिग टाइम कैसे है? यही पहले मैं सोचती हूँ ना कि फारिग टाइम बहुत है। आजकल लोग अपना टाइम इन्वेस्ट ही इन चीज़ों में कर रहे हैं, नॉट कंस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं देख रहे हैं और अपनी पढ़ाई या अपनी जॉब या अपने वो ये मस्खरापनी देख रहे हैं कि मैंने उसने ये जवाब दिया तो मैंने ये दिया, या उसके जवाब के रिएक्शन में उसको कितने प्लस पॉइंट्स मिले, कितने लोगों ने देखा और कितना ये उसका ग्रेड, ये कितना उसके नंबर्स बढ़े, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं, वो उसी में बड़ा खुश हैं, वो उसी तमाशे को देख रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये क्या साइको, आर दे रियली साइको? दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर वर्क, व्हाट आर दे अप टू? दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम एंड इट शुड बी स्टॉप्ड। इट शुड बी सीन बाय द पेरेंट्स, बाय द टीचर्स, by the people around you, and they should stop all this. लेकिन मुझे बताएं, I want you to also explain the other side of the conversation. जैसे आप ख़वातीन को, content creators को, even celebrities से अगर बात करना चाहें मिसेस खान, कभी कभार ऐसा लगता है कि इसी माशरे का प्रोडक्ट है ना, आप कुछ चीज़ें जानबूझ के ऐसी कहते या करते हैं जिससे आपको वो तवज्जो मिले, बेशक मनफी ही क्यों ना हो। क्या आपने ये ट्रेंड देखा है? जी बिल्कुल। बास ख़वातीन इस तरह की बातें आकर टीवी पे करती हैं, जैसे अब मैं कह देती हूँ, आई डोंट माइंड, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब इस पर कितना आपको पता वावेला पड़ा था और किस कदर सारा हंगामा हुआ था। तो वो इस तरह की हरकतें और फिर बार बार इस तरह की बातें करते रहते हैं तब ताकि वो हाईलाइट रहें, ताकि वो इन चीज़ों में आती रहें, लोग उनको देखते रहें, चाहे उनको अप्रिशिएट करें, चाहे उनको लाइक करें, चाहे डिसलाइक करें, बट दे वांट टू बी देयर, ताकि वो लोगों का। Let's take Arsalan's opinion on this. Arsalan, do you think a lot of times जो हमारे content creators हैं या जो celebrities हैं जो public eye facing हैं, they जानते बूझते हुए वो ऐसी कोई बात या हरकत करते हैं जिससे वो तवज्जो का मरकज़ बने रहें? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि देखें TRPs हैं या व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, वो एक स्पैन होता है, आपका अटेंशन स्पैन है। yes. आपने एक अच्छा कंटेंट क्रिएट किया, थोड़े अरसे तक वो चला, फिर एक नई चीज़ उनको लानी होती है। yes. अब ह्यूमन माइंड जो है वो एक लिमिटेड उस तक सोच सकता है ना, क्रिएटिविटी एक लिमिटेड होती है, फिर थोड़े अरसे बाद फिर कुछ आइडिया आता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। सही। अब जब आपके पास आइडियाज़ आना बंद हो जाते हैं तब आप कैसे रेलिवेंट रहें? रेलिवेंट रहने के लिए वो फिर इस तरह की कोई ना कोई बात या कोई ना कोई ऐसी हरकत, और बहुत गलत हरकतें भी हुई हैं कि लोगों ने की और कहने को भाई मेरी तो वीडियो लीक हो गई। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये मैंने बात बड़ी हसासियत के साथ कही है, बिकॉज समटाइम्स ये चीज़ें प्लान नहीं की जाती। समटाइम्स वाकई आप विक्टिम होते हैं किसी स्लिप ऑफ टंग के, किसी ऐसे इंसिडेंट के जहां आप नादानिस्ता तौर पे या तो कोई गलती कर बैठते हैं या आपकी बात का बतंगड़ बनाया जाता है। तो मैं उन लोगों का यहाँ पे शुमार नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग वाकई ख़बरों की जीनत बनने के लिए, या आपको पता है कि एक बड़ा चार्ज रिएक्शन आएगा या अदर किसी भी ऑब्जेक्टिव की वजह से जानबूझ के कोई स्कैंडलस या कॉन्स्पिरेसी वाली बात कहते हैं, हम उनकी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं बात भी करना चाहता इस मौजू पे। मिस खान को बहुत सलाम, इन्होंने बड़ा सेंसिबल जवाब दिया। हाँ। देखिए, ये चीज तो होगी, आप हाँ। जब आप सोशल मीडिया पे चीजें डालेंगे, ये चीज तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, होगी। लेकिन देखिए, मैं आपको पता, इसका कोई कोड ऑफ एथिक्स नहीं बना सकते आप। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि पूरी दुनिया में नहीं है, कहीं हो ही नहीं सकता। मसला ये होता है कि आप किसको कैटर करते हैं, किसको आप वेटेज देते हैं, किसको नहीं दे रहे, इट्स डिपेंड अपॉन यू। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी कोई चीज, क्या चीज डालनी चाहिए और क्या चीज नहीं डालनी चाहिए। ठीक है ना? अब कमेंट करने वाले तो एक सिंपल सी लड़की खड़ी हुई है, उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा जो कहना ये है कि आप अपना व्यू डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कोई इनडिसेंट चीज डालेंगे या आप कोई ऐसी बात कर देंगे तो डेफिनेटली उस पर कॉमेंट्स आएंगे। और ये मुझे और आपको शायद बुरा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे अरसलान भाई ने कहा कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं और ये करते हैं, कोई आइटम नंबर चीज डालें। लेकिन मेरा जो सवाल मिस खान से भी है और अरसलान से भी है,
देखिए बात ये है कि क्योंकि आप एक इंसान है, आपकी चीजें अफेक्ट करती है ना, आपको चीजें बात ना चाहते हुए भी आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक इरिटेट करती हैं, आपको टेंशन में डाल देती हैं। ये जो टेंशन है, ये जो इरिटेशन है, हम हाउ कैन यू रिमूव दैट? बिल्कुल सही। या आपकी बात को बल्कि मैं उसको उस सिरे से पकड़ना चाहूँगी जब आपने कहा कि कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं बनाया जा सकता। आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि मसला इतना वसी है, इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक नई रविश जिसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है वो ये कि एक ज़माना था, अभी हम ऑफलाइन भी ये बात कर रहे थे कि अगर मेरा और अरसलान का कोई इख्तलाफ राय है और उस इशू के ऊपर, उस मसले के ऊपर इख्तलाफ राय है, हम फिर भी अच्छे कॉलीग्स, दोस्त या एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सकते थे। आजकल जो नई रविश आप देखते हैं वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो इसका मतलब ये सही है, मैंने अपने आप को सही होने की सनद और अगले को गलत होने की सनद दे दी। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैज़ इक्वल्ड नाउ टू डिसलाइकिंग एंड इन मेनी केसेस हेट्रेड फॉर द अदर पर्सन एज वेल। तभी आप एक कैंसल कल्चर में आजकल रह रहे हैं कि जी अगर मुझे किसी की बात पसंद नहीं है तो मैं बाहर जाके आवाज़ बुलंद उसको कैंसिल करूँगा, उसके लिए रैली करूँगा और उसको बुरा भला कहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा ना वो टीवी पे आए, ना उसको काम मिले। और कितने लोग हैं जो इसका शिकार हुए हैं। सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दैट, बट एज ही सेड हाउ टू क्रिएट द बैलेंस। पहले अरसलान उसका जवाब देना। देखिए याया ने बहुत अच्छा रेलेवेंट पॉइंट उठाया। अब देखिए आजकल जेन जी जो है गवर्नमेंट्स गिरा देते हैं। Yes. आपने अभी रिसेंटली देखा, ठीक है, कई जगह की और वो नैरेटिव बिल्डिंग होती है ऑनलाइन। उसमें क्या है, बहुत सा फेक कंटेंट भी होता है, रियल कंटेंट भी होता है, फैक्ट बेस्ड भी होता है। लेकिन अब पावर चलेगी इनके हाथों में। जेन जी इज़ द न्यू रेवोल्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब क्या है कि इनको स्टीयर किस तरह करना है, ये आप रोक नहीं सकते कि नहीं आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, आप अपनी ओपिनियन को वॉइस नहीं कर सकते, ये अब हो नहीं सकता। अब सिर्फ ये है कि इनको रेलेवेंस किस तरह से मिले। हम क्लासिकल हमेशा से कहते रहे कि बच्चों को, स्पेशली जो टीन्स में होते हैं, दे नीड सम अचीवमेंट। बच्चों को डालना चाहिए स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, प्रेजेंटेशन स्किल्स उनकी बेहतर। तो इन चीज़ों से क्या होता है, बच्चे में एक कनेक्टिविटी आती है विद द रियल वर्ल्ड। अगर वो एक अंधेरे ग्लूमी से कमरे में बैठा हुआ है और उसकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, दोस्त नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड है, तो उसके सामने दुनिया खुली हुई है। उसका ना इंटेलेक्ट है, ना विजन है, ना उसका सोशल नॉर्म्स हैं। वो बैठ के सिर्फ इसी तरह की तखरीबकारी बैठ के करेगा। वो हम कहते थे ना पहले, लैपटॉप में भी आपकी विंडोज़ है ना, उस विंडो के बाहर आपने दुनिया देखी ही नहीं है। और जब आप उसकी नज़र से सब देखते हैं तो यकीनन आपका ओपिनियन काफ़ी फॉल्टी भी होता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? को भी सलाम। मैं समी ज़मान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से ना। जी समी साहब, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एक्चुअली साइकोलॉजिकली जो हम लोग हैं ना, मतलब जितने भी पॉपुलर लोग हैं ना, छोटी सी चीजें पॉपुलर हो गए, तो उनको देख के हम बहुत ज्यादा वो हो गए, ऐसे हो गए कि बस हम कहते हैं कि हम भी ना, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बस हम पॉपुलर हो जाएंगे इस तरह से किसी भी उसमें। ये एक बनता जा रहा है जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और पता नहीं हम लोग हो क्या है भाई, सीधी सीधी राह पे चले, ठीक है ना किसी तकलीफ दे, ना किसी वजह से मैं हमारे किसी। अच्छा समी साहब, मुझे एक बात बताएं, हम अक्सर जैसे घर में देखते हैं ना कि अम्मी को गुस्सा किसी और बात पे आया होता है लेकिन बच्चों की शामत आ जाती है। क्या आपको लगता है कि जो ट्रोल्स भी आकर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं, बुरी बुरी बातें लिख के जा रहे होते हैं, किसी भी शख्स को या इंसिडेंट को टारगेट कर रहे होते हैं, इनकी भी कोई मिसप्लेस फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है? यानी कहीं और बस नहीं चल रहा तो चलो आके यहीं पे कुछ कर दिया जाए, नेगेटिव कमेंट्स डालें, ऐसा होता है आपके ख्याल में? ये भी है, ये भी होता है, ये भी होता है। मतलब गुस्सा हमारा है, हम किसी और वजह से निकाल रहे हैं। हाँ। कि मुजाहरा कर रहे हैं तो गुस्सा हुक्मरान पे तो तोड़े हम कुर्सियां किसी और की। बिल्कुल। तो हालांकि गलत है, पता नहीं अब क्या कह सकते हैं। मिसप्लेस्ड एंगर होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि बेचारा कोई छोटा चोर पकड़ा जाता है या एक्सीडेंट के बाद किसी ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, तो वो जो परेशान जा रहा है ना, जिसके पास अपने दूध वाले को देने के पैसे नहीं है, जिसकी रात भर से बिजली नहीं है, वो भी आके दो हाथ उसको लगा के अपना गुस्सा निकाल लेता है। तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम एक ब्रेक लेते वापस आएंगे एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन।